बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे ही हुकूमत को ये अंदाज़ा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कहीं ना कहीं कोई बातचीत भी हो रही है और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही है, इस सारे अमल के दौरान जिसकी देखिए फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हमने पिंडी वालों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने की कोशिश की है और हमने पिंडी वालों को भी बताने की कोशिश की है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट अगर इस गवर्नमेंट ने की तो अगले 3 साल तो ये तनाज़ा रहेगा और आर्मी किसी सूरत नहीं चाहेगी कि ये प्रॉब्लम बने और उनका ये ओहदा मुतनाज़ा हो। इस सारी सूरत हाल के दौरान अब शहबाज शरीफ हुकूमत की परेशानी तो बढ़ गई है। बढ़ कैसे गई है? जब उनको ये अंदाजा है क्योंकि अब तो बहुत सारे उनके तजियाकार, बहुत सारे उनके रहनुमा कह रहे हैं हमें एक बार फिर इलेक्शन में घसीटा जा रहा है या हमें कहा जा रहा है कि आप तैयारी पकड़ें, इलेक्शंस में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम कैसे जाएं, हमने मुश्किल फैसले कर लिए, हम किस तरह से इलेक्शन लड़ें, वहां तो इमरान खान हमें खा जाएगा। मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूं कि वो सारी सीटें जीत जाएगा, तो हम कहां पे करेंगे। अब ऐसे में आमतौर पे इंसान के पास जब कोई चारा नहीं होता तो वो अकल से काम नहीं लेता, वो बौखला जाता है और वो ब्लंडर्स करता है, वो गलतियां करता है। इन्होंने रात को कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो तहरीक इंसाफ खुद चाह रही थी कि गलतियां करें। अब जो मामला है एक जिसको आप कहना चाहिए कि तोसी वाला, अब उसके ऊपर हुकूमत ये कह रही है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ऑन कार्ड्स ही नहीं है, ऑन टेबल ही नहीं है। ये कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने। दूसरी जानिब एक और बात है और वो बात यह है कि तारिक फजल चौधरी ने कहा कि देखें ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है और टाइम आने के ऊपर वो अपॉइंटमेंट कर देंगे, वो फैसला करेंगे कि अपॉइंटमेंट देनी है या फिर हमने उनको आगे एक्सटेंशन देनी है। अब इस सारे मामले के ऊपर एक चीज तो जरूर है, इमरान खान जो चाहते, देखिए सियासत में होता क्या, सियासत में ये होता है कि आप अपने मकसद में कामयाब हों, ये भी ठीक है, आप अपने मुखालिफ को कहीं फंसा दें, ये भी आपकी कामयाबी है। इमरान खान ने बड़ी स्मार्ट मूव के जरिए हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट के सामने फंसा दिया है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक कर लिए हैं और दूसरी जानिब अब इनके लिए परेशानी बढ़ गई। रात को मैं सारी खबरें, इनके ब्लंडर्स, गलतियां, तहरीक इंसाफ जिस इंतजार में थी वो बताने से पहले जरा शाहिद खाकान अब्बासी ने आर्मी चीफ के मुतालिक क्या कहा है मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं। आज इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं इनका ना आईन में गुंजाइश है और ना ही मुल्क में जो मामलात हैं। आज इस वक्त आप फ्लड्स की हालत देख लें, आज जो इमरान खान ने 4 साल मईशत को तबाह किया उसके असरात आप देख लें। तो आज तो बात हमें इस मुल्क के उन 3 करोड़ अवाम की करनी चाहिए जो सैलाब में घिरे हुए हैं और मुल्क की मईशत की करनी चाहिए। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का एक वक्त है, नवंबर में अपॉइंटमेंट होनी है और उसी वक्त हुआ करती है। ये तो इमरान खान साहब ने रवायत डाली थी कि तकरीबन 4.5 महीने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी। तो बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और वही वक्त पर इसका ऐलान कर देंगे। इमरान खान साहब ने तौसी की अनाउंसमेंट की थी, जनरल कियानी की तौसी की अनाउंसमेंट भी यूसुफ गिलानी साहब ने बहुत पहले कर दी थी, मगर जो आपने कहा ना कि आर्मी चीफ की तैनाती से अगर है तो फिर जमहूरियत को बंद कर दें, मगर एक अनफॉर्चुनेट हकीकत तो है इस मुल्क की अब्बासी साहब के एक इस तैनाती के गिर्द और हर 3 साल बाद ये मुल्क जो है एक बहरान का शिकार हो जाता है। तो फिर कोई ना कोई रूल्स तय कर लीजिए कि आइंदा ये मामला कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ये तैनाती होनी है, तौसी का मामला किस तरीके से निपटा जाना है ताकि हर 3 साल बाद इस सूरत हाल में पाकिस्तान ना खड़ा हो। जी, सूरत हाल में खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे जाके और सुना, फौज के मुफाद में हो सकती है, वो भी एक्सटेंशन ये जरा सुनिएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तोसी कंसिडरेशन में है, यानी हम गौर भी नहीं कर रहे, क्योंकि तोसी जो होती है उसकी कानून में अब गुंजाइश है, लेकिन ये गैर मामूली अमल होता है, ये मामूल की बात नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो भी एक्सटेंशन के ख्वाह हैं। वो ऑलरेडी उनके 6 साल पूरे होंगे और ये एक एक्सटेंडेड टर्म थी। इसके बाद एक्सटेंशन जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क के मुफाद में या फौज के मुफाद में हो सकती है। अब वो उसको फौज के मफाद के साथ लिंक कर रहे हैं कि एक्सटेंशन देना खुद फौज के मफाद के अंदर नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सब अच्छा नहीं है और हुकूमत को यह अंदाजा हो चुका है
कि जनाब अब इस हवाले से जितनी जल्दी हो जाए इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए। इन्होंने रात को किया क्या? इन्होंने रात को इस बारे में अब ये आर्मी चीफ के हवाले से बातें करने के बाद ये बुखला गए हैं, और बुखलाहट के बाद इन्होंने तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर पर रात को छापा मारा। और ये छापा किसने मारा है? ये छापा उस विफाकी तहकीकाती इदारे ने जो शहबाज शरीफ हुकूमत के अंडर है, यानी FIA, उसने छापा मारा है। और छापा मारने के बाद वहां से उनका लैपटॉप, उनका फोन ले गए हैं, और तोरी फवाद के मुताबिक उनके घर वालों को हरासा किया गया है। और अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या चेयरमैन सेनेट जो है उनसे इसका अप्रूवल लिया गया था, क्योंकि जो सैफुल्लाह नियाजी हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं है, बल्कि वो सेनेटर भी हैं। और सेनेटर के हवाले से फिर आपको पहले वहां से जो चेयरमैन सेनेट होते हैं उनसे भी किया जाता है। मैं आपको दो खबरें और देना चाहता हूं हुकूमत के ऑन कार्ड इस वक्त क्या बातें हैं। और वो खबर यह है कि फवाद चौधरी को और मुराद सईद को गिरफ्तार करना। रात को एक खबर आई कि उनके घर के ऊपर छापा मारने की इत्तलात हैं। फिर खबर आई कि मुराद सईद वहां पे मौजूद नहीं थे। मुराद सईद ने इस बारे में कहा है कि उनको अंदाजा है। अब ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? अब इसलिए किया जा रहा है, आप जानते हैं कि खान साहब ने सितंबर के महीने में कॉल देनी है, और खान साहब कह रहे हैं कि मुझे दीवार के साथ ये लगाने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। तो इसलिए अब ये उससे पहले माहौल एक ऐसा बनाना चाहते हैं। और सबसे पहले अब देखें ना, सैफुल्लाह नियाजी के घर पे आपने छापा मारा, किस लिए छापा मारा बताया ये गया जी। वो जो उन्होंने नामंजूर.com एक नामंजूर.p के वेबसाइट बनाई हुई है, जिसके जरिए वो फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ इस वक्त एक कैंपेन, अवामी राब्ता मुहिम चलाई जा रही है। तो कहा गया जी आपने गैर कानूनी फंड्स इस्तेमाल किए हैं, इसलिए आपके घर के ऊपर छापा मारा है। अब मुझे बताएं, क्या इससे माहौल ठीक होगा या माहौल खराब होगा? दूसरी एक और खबर ले लीजिए, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अफगान तालिबान ने जो आग भड़काई है उसकी बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर तब्दीली हर कीमत के ऊपर लाने की पर तोले जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शंस में गेम जा रही है। तो अब ये आखिरी, अब इनके गेम हाथ से निकल चुके हैं, ये हम सबको अंदाजा है। अब हसन रजा दुनिया न्यूज के रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस बारे में 22 सितंबर की डेडलाइन दी है, क्योंकि आज गुज़श्ता रोज मैंने आपको खबर दी थी कि तहरीक अदम एतमाद का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। उनके मुताबिक 22 सितंबर तक पंजाब में अहम तब्दीली से मुतल्लिक घंटी बज चुकी है। ये बात इफ्तिखार दुरानी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने कहा था कि अपोजिशन अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। फिर गुज़श्ता रोज हमने देखा कि चौधरी परवेज इलाही के साथ काफ लीग के MPs मिले, जो बुनियादी तौर पर स्ट्रेंथ और अपना नंबर शो करने की एक कोशिश थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर लगा कि कुछ जरूर चल रहा है जिससे वो अवॉइड करना चाहते हैं, जिसको वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जिसका पर्पस ये है कि अब पंजाब के अंदर ये करने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की नाअहली की कोशिश तो ये बहुत कर रहे हैं। लेकिन अब जारी बात है, फवाद चौधरी रात को ये काशिफ अब्बासी के शो में कह दिया था कि ये सारी थेरीज प्रैक्टिकल नहीं है। आप अगर ये कहेंगे कि नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन नवाज शरीफ उस कदर पॉपुलर नहीं थे। इमरान खान 2/3 अक्सरियत ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। आप उनको नाअहल करेंगे, आप उनको जेल में डालेंगे, तो उसका मतलब होगा वो 3/4 से आएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात की जो है वो मुखालिफ है। अब मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से आपको बताऊं कि अफगानिस्तान से कुछ लोगों ने खरलाची में पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग की है। ISPR ने इस बात की तस्दीक की है और पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं। और उसके साथ ही पाकिस्तान ने कंडेम किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के हवाले से जो इस्तेमाल की जा रही है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वहां से कार्रवाई नहीं हो रही। जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर के अंदर बताया गया है कि 2 मतलब पाकिस्तान के जवानों की उसके अंदर शहादतें हुई हैं। उसके बाद एक और वांटेड शख्स के हवाले से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान से कहा है कि आप कार्रवाई करें। अब आप जानते हैं कि मैचेस के दौरान किस तरह से सेंटीमेंट अफगानिस्तान का था। अब एक बार फिर ये बॉर्डर के ऊपर कार्रवाइयां होने का पर्पस ये है कि खासकर जो दीगर कुछ ग्रुप्स हैं जो वहां से सवात के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुराद सईद बहुत बोल रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, अफगानिस्तान को कैसे फैसिलिटेट कर रहा है और कैसे उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये बहुत कंसर्निंग है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।